हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। विषयवार तैनाती की जांच के बाद होगी शिक्षकों की पदोन्नति। शिक्षा निदेशालय का मामला, ऑफिस नहीं तो अफसरों को ही शिफ्ट कर रहे लखनऊ। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत भत्ता मिलेगा। हेडमास्टर को बनाया बंधक। यूपी में कल से 2 दिन बारिश की संभावना। 69,000 भर्ती, काउंसलिंग पूरी, स्कूल आवंटन जल्द। एबीएस से बोले, बच्चों के बर्तन धोने में क्या हर्ज, हम भी तो धो लेते हैं। पुरुष शिक्षक नहीं लेंगे छात्राओं की तलाशी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट न कर पाने पर अब अफसरों को ही राजधानी भेजा जाने लगा है। आलम यह है कि कई अधिकारी सालों से अपने प्रयागराज स्थित कार्यालय में नहीं बैठ रहे और लखनऊ कैंप कार्यालय से सारे काम कर रहे हैं। सहायक शिक्षा निदेशक पत्राचार प्रयागराज के पद को शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रयागराज से लखनऊ अटैच किए गए सहायक शिक्षा निदेशक पत्राचार को 16 जनवरी को कार्य आवंटन भी कर दिया। बीसी शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जुलाई 2020 में इस पर नियुक्ति पाने के बाद से लगातार लखनऊ में ही बैठ रहे हैं। 5 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को देखने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यालय पर पिछले 2.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ से सारी फाइलें लखनऊ अनुमोदन के लिए जाती हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव को 9 नवंबर को शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद से वह भी लखनऊ में ही बैठ रहे हैं। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के उनके कार्यालय पर 2 महीने से अधिक समय से ताला लगा है। इसके अलावा अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता भी लखनऊ में ही बैठते हैं। वर्तमान में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लखनऊ से लिए जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय में जिम्मेदार अफसर नहीं बैठ रहे हैं, इससे यहाँ के कर्मचारियों को बार बार लखनऊ दौड़ना पड़ता है। इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। यदि अफसरों ने अपने मूल कार्यालय में वापस बैठना नहीं शुरू किया तो आंदोलन करेंगे। शिक्षा निदेशालय में जिम्मेदार अफसर नहीं बैठ रहे हैं, इससे यहाँ के कर्मचारियों को बार बार लखनऊ दौड़ना पड़ता है। इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। यदि अफसरों ने अपने मूल कार्यालय में बैठना शुरू नहीं किया तो आंदोलन करेंगे। प्रदीप सिंह, मंत्री, शिक्षा निदेशालय, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ। 3 साल में 2 बार फेल हुई ऑफिस शिफ्ट करने की साजिश। प्रयागराज संगम नगरी से शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालयों को लखनऊ शिफ्ट करने की 3 साल में 2 साजिशें फेल हो गई। विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा ने 30 दिसंबर 2022 को उच्च शिक्षा निदेशालय कार्यालय को लखनऊ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव मांगा था। हालांकि कर्मचारियों के विरोध और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप पर प्रक्रिया रोकनी पड़ी। इससे पहले 24 फरवरी 2020 को अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद व इसके वित्त नियंत्रक कार्यालय के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों व लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के सेवा प्रकरण संबंधी अनुभाग को साक्षरता निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के नियमों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगारपरक कार्यों से जोड़ना है। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण अवसर पर मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। बच्चों ने हेडमास्टर को बनाया बंधक। रेवती बलिया कोरोना काल के मध्याह्न भोजन योजना का पैसा नहीं मिलने से नाराज कंपोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को बंधक बना लिया। प्रभारी हेडमास्टर को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा लिया। काफ़ी प्रयास के बाद बातचीत कर शिक्षक खुद को मुक्त कराने में कामयाब हो सके। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ मौसम विभाग ने आगामी सोमवार व मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बदली बारिश का अनुमान जताया है। मौसम में यह बदलाव अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में विकसित पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आएगा। शुक्रवार की दोपहर व शाम को राज्य के कई इलाकों में कहीं सामान्य बारिश हुई तो कहीं छिटपुट बौछारें पड़ी। इस बारिश की वजह से शनिवार को दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार की रात प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान मुजफ्फरनगर रहा। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर व लखनऊ मंडल में भी शुक्रवार की रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद सर्दी से राहत की उम्मीद है। प्रयागराज 69,000 भर्ती में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हुए चयन की कार्यवाही चल रही है। विभिन्न जिलों में 20 जनवरी को काउंसलिंग कराई गई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को 19 जनवरी को जारी पत्र में लिखा है कि ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। लखनऊ परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से पहले विषयवार पदों की स्थिति व तैनाती सब्जेक्ट मैपिंग की जांच होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में सभी बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की कोशिश है कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया भी समय से कर ली जाए। इस बारे में पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ढिलाई बरते जाने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा
ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों की मानव संपदा पोर्टल पर उनके उप पदनाम के ब्यौरे का सत्यापन करने को कहा है। यह कार्य 28 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में सत्यापित विषय के त्रुटि रहित होने की पुष्टि भी संबंधित शिक्षकों से कराने को कहा गया है। जांच की पहल का स्वागत। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने परिषदीय विद्यालयों के विषयवार शिक्षकों की तैनाती संबंधी पड़ताल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे यह पता चलेगा कि इस विद्यालय में किस विषय के कितने अध्यापक हैं। इससे पदोन्नति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की जवाबदेही भी तय होगी। जांच की पहल का स्वागत। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने परिषदीय शिक्षकों की विषयवार शिक्षकों की तैनाती संबंधी पड़ताल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे आप पता चलेगा कि इस विद्यालय में किस विषय के कितने अध्यापक हैं। इससे पदोन्नति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की जवाबदेही भी तय होगी। बुरी खबर। अभी तक जो एनपीएस में स्टे ऑर्डर मिलता जा रहा था, कल की स्थिति बदल गई। एक बुरी खबर, अभी तक जो एनपीएस में स्टे ऑर्डर मिलता जा रहा था, कल की स्थिति बदल गई। जज साहब के बदल जाने के कारण नए जज साहब ने कुल एनपीएस संबंधित तीनों रिटों को खारिज कर दिया, जिसके कारण कुछ याचियों ने अपना रिट को विड्रॉल करा लिया है। देवबंद सहारनपुर खेड़ा मुगल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद स्कूल के बच्चों द्वारा बर्तन धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मासूम बच्चे ठंड से स्कूल परिसर में लगे सरकारी हैंडपंप पर बर्तन धोते दिख रहे हैं। इस संबंध में नागल अभिषेक ने कहा, खुद बर्तन धो लिए तो क्या हुआ, हम भी तो धो लेते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने जांच कराने की बात कही है। खेड़ा मुगल के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत मासूम बच्चों से ठंड के मौसम में मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि छोटी उम्र के कई बच्चे और बच्चियां स्कूल परिसर में लगे हैंडपंप पर खाने की थालियां धो रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे बर्तन धोकर उन्हें ले जाते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि वहां मौजूद रसोइया का कहना है कि हम कभी बच्चों से बर्तन नहीं धुलवाते। लखनऊ यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी दशा में निरीक्षण दल के पूर्व सदस्य छात्राओं की तलाशी नहीं लेंगे। महिला सदस्य छात्राओं की तलाशी लेंगी ताकि किसी प्रकार के आरोप या अप्रिय विवाद की स्थिति से बचते हुए परीक्षाएं कराई जा सकें। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र में आंतरिक निरीक्षण दस्ते की सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को केंद्रों में आंतरिक निरीक्षण दस्ते का गठन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। प्रत्येक दस्ते में महिला सदस्य को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। निदेशक के अनुसार परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कतई नहीं मिलेगी। आंतरिक निरीक्षण दस्ते में एक महिला अध्यापिका सहित 3 सदस्य रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।